अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। एक इंतहाई हसास मौजू पर आपसे गुफ्तगू का तमन्नाई हूं। एक इंतहाई अहम मामले को मौजू सुखन बनाया है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने। लाजिम है जब हाफिज़ नईम के मामले पर, नस्ला टावर के मामले पर, हाफिज़ नईम के इशू पर वीडियो बना सकता हूं, तो अमीर जमात इस्लामी के एक इंतहाई अहम मौजू पर किए जाने वाले एक इंतहाई अहम तरीन खिताब को छोड़ देना ज़्यादती होगी, तारीख़ी हक़ाइक़ से रूगर्दानी करने के मुतरादिफ होगा और मैं ऐसी किसी किस्म की हिमाकत का इर्तिकाब करने के मूड में नहीं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में एक जलसा आम से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है। जी हाँ, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ललकार के बरसरेआम कुछ ऐसी बातें करके जो आदमी अपने घर के बंद दरवाज़ों के पीछे करने से पहले भी 2-3 दफ़ा इधर उधर देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा। सैयद मुनव्वर हसन के बाद वो दूसरी हस्ती बन गए हैं, वो दूसरी हस्ती बन गए हैं जिसने एक इंतहाई अहम तरीन इदारे से गोया अल्लाह माफ़ करे मुठभेड़ ही शायद मोल ले ली है। अल्लाह ना करे कि कोई मुखासमत की राह इसमें से निकल आए। अमीर जमात इस्लामी ने जर्नलों पर हुकूमतें लाने और गिराने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सबको सन्नाटे में आने का एक शानदार नादिरशाही मौका फराहम कर दिया है। गोया पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर भी है जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को इस तरह से उससे बात कर सकता है। अमीर जमात इस्लामी का खिताब अगर आपने नहीं सुना तो फिर आपको यकीनन ये खिताब सुनना चाहिए। इस खिताब के मुंदरजात में आपकी खिदमत में पेश करने का गुनाहगार होता हूँ। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि जलसों में नाम लिए जाने पर फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को इतनी परेशानी क्यों लाहक हो जाती है। उनका कहना है कि पूरी कौम का मुतालबा है कि पाक फौज और इस्टेब्लिशमेंट को गैर सियासी होना चाहिए। मजीद फरमाते हैं कि जर्नैलों ने जिस आइन का हलफ उठाया है उसके मुताबिक उन्हें गैर जानिबदार रहना चाहिए। जब भी हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ये आगे से जवाब देते हैं कि हमने तो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे नौजवान तो शहीद हो गए हैं, उनकी कुर्बानियाँ सर आँखों पर, उनकी शहादत पर पूरी कौम को फ़ख्र है, लेकिन हमें गिला है तो उन जर्नैलों से जो अपने ज़ाती मफादात के तहत कभी हुकूमतों को लाने और कभी गिराने का कारोबार करते हैं। बात तो सच है, गोया बात है रुसवाई की। सन 1970 से आज तक अगर आप देखें तो गाहे बगाहे हमें इस बात का, इस हकीकत का, इस नाकाबिले हज़्म सच्चाई का सामना करना पड़ा है। आप अयूब खान, याह्या खान को देख लें, आप जनरल ज़ियाउल हक को देख लें, उसके सो कॉल्ड इस्लामी इनकलाब को देख लें जिसका हिस्सा ख़ुद जमात इस्लामी पाकिस्तान भी रही, वजारत भी इनके पास मौजूद थी। वो एक अलग मौजू है, वो एक अलग मौजू है, उस पर तबर्रा फिर किसी एक दिन उठा रखते हैं। जनरल मुशर्रफ के मामले को, उस एक दौर को देख लें आप, आज के दौर की तो खैर बात ही क्या। मुझे भी कभी कभी शिकवा होता है, लेकिन मेरे शिकवे के बाद मुझे फिर खुद एक जवाब भी मेरे दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा कर देता है। 50,000 60,000 कुर्बानियाँ, 60,000 जानों की कुर्बानियाँ, सिविलियन जानों की शहादतें हुई। पाकिस्तान की उस सिविलियन आबादी के रहनुमा, हमारे वो लीडर्स, उनका रोल क्या था? माँ सिवाय चीखने चिल्लाने, फरियाद करते रहने, तबर्रा करने, एहतजाज करने। फॉरेन ऑफिस उस वक्त एहतजाज करने में लगा हुआ था। पाकिस्तान की एटमी रियासत उस वक्त बेवा की तरह छाती पीटने में लगी हुई थी। जैसे मुख्तार माई रेप के बाद गोया पाकिस्तान के आइन और कानून की दुहाई दे रही होगी,
उसी तरह से हम इस पूरे अरसे में मैं छाती पीटने का काम करते रहे। ये बात गोया तल्ख तो है, लेकिन कोई है जो इस बात से, इस हकीकत से रूगर्दानी की ताब ला सके, इनराफ कर सके? क्या यह बात सच नहीं कि सिविलियंस कितने भी मर गए, पाकिस्तान की सिविलियन जो लीडरशिप है वो मिलिट्री के ताबे थी या मिलिट्री पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप के ताबे थी? खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, नुकसान सिविलियन आबादी का हुआ। और दूसरी जानिब आप सलाला पर किए जाने वाले अमेरिका के फौजी हमले को, जिसे उसने मुगालते में किया जाने वाला हमला करार दिया था, 60,000 के मुकाबले में 9 या 12 फौजियों की जान, आप समझ सकते हैं उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? जी हां, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। उसके बाद हमने अमेरिका की सप्लाई लाइन काट दी थी। तो गोया हम ये काम कर सकते थे। और क्या अमेरिका की सप्लाई लाइन काटने की जुर्रत पाकिस्तान के किसी सिविलियन हुक्मरान में हो सकती है? ये सब 500 दफा मर के पैदा हो जाएं, इनके अंदर इतनी हिम्मत मौजूद है कि ये अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को खुद तब्दील कर सकें? नो सर, नो सर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यकीनन ये उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप का कारनामा है, जनरल अशफाक परवेज कियानी का, जिसने अमेरिका की सप्लाई लाइन काट कर अमेरिका को माफी मांगने, घुटने टेकने पर मजबूर किया गया, जिसके बाद दोबारा फिर वो सारी लाइंस, सप्लाई लाइंस बहाल हुई और उसके बाद फिर यहां से अफगानिस्तान तक का रूट जो है वो खोल दिया गया। इसका मतलब है हम ये काम पहले भी कर सकते थे, इसका मतलब है हम ये पहले काम भी कर सकते थे। मुझे हैरत होती है 5 मिनट में एक सदर को, चाहे वो रफीक तारोड़ मरहूम जैसा ही हो, आप टैक्सी मंगा के देते हैं और उसे कहते हैं घर चले जाएं। आप नवाज शरीफ जैसे निकम्मे, निठल्ले, नाअहल, खुदसर, मगरूर वजीर आजम को ऐन हक हुआ उस दिन जो कुछ हुआ, मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूं। जनरल मुशर्रफ ने जो कू किया मैं उसकी हिमायत करता हूं, बरसरेआम करता हूं, इसलिए कि नवाज शरीफ जैसे सरपिरे के साथ जिसने इख्तिदार के नशे में वो जो एक एपिसोड की थी, ऐसा ही कुछ होना चाहिए था। इस बात से कता नजर, जब आपको ये करना था तो आपने ये किया, जब आपने नवाज शरीफ को अंदर करना था तो आपने किया, लेकिन जब आपने कहीं रेजिस्ट करना होता है तो फिर मामलात बड़े मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं। जब एबटाबाद पर बात जरा सच है मगर रुसवाई की है और शायद नाकाबिल हज़म भी हो बहुत सारे लोगों को या अफराद को या इदारों को, लेकिन जरा दिल थाम के सुनिएगा, लॉजिक की बुनियाद पर असेस कीजिएगा और फिर मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं जवाब देने का पाबंद हूं, इसमें कोई शक नहीं। मैं 5 लाख दफा बता चुका हूं, आई एम अ प्रो एस्टैब्लिशमेंट पर्सन। मुझे पाकिस्तान आर्मी में जाना मेरा एक ख्वाब था, मैं ये 5 लाख दफा बता चुका हूं। मैं अपने आप को बगैर वर्दी का फौजी बरसरेआम कहता हूं, अपने प्रोग्राम्स में कहता हूं, अपने वीलॉग्स में कहता हूं, लेकिन साथ ही साथ है कोई मेरे अलावा अहमक जिसने टेलीविजन स्क्रीन से लेकर के और अपने वीलॉग्स तक, अपने आर्टिकल्स तक में यह बात लिखी है, रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है कि एबटाबाद ऑपरेशन जब हुआ तो हमारा एटम बम कहां सो रहा था, तो हमारी दुनिया की 6ठी बड़ी फौज, हमारे जरी मुजाहिद कहां ख्वाबे गफलत में थे। उस वक्त फौज सिविलियन लीडरशिप के पीछे और सिविलियन लीडरशिप किसी कंबल के नीचे पनाह ढूंढ रही थी। आसिफ अली जरदारी की उस हरकत पे तो हम सब ने मिलकर तबर्रा किया कि उन्होंने उसामा बिन लादेन के मुबैना कत्ल के बाद बराक ओबामा को फोन करके मुबारकबाद दी, लेकिन अब जनरल अशफाक परवेज की वलवला अंगेज, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं भाई, सच में समझ लेना, हम जनरल अशफाक परवेज कियानी और उस वक्त का जो भी आर्मी चीफ था या जो भी नेवल हेड था, जो भी नेवल चीफ था, उनकी उलुल अज़्म, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, क़यादत पर सवालिया निशान क्यों नहीं उठाते? इसलिए कि हम इसका नतीजा जानते हैं। हमें यह क्यों याद नहीं आता कि उस वक्त जब पाकिस्तान में एक और सिविलियन हुकूमत थी
जब फारूक लगारी यहाँ के सदर पाकिस्तान थे तो उस वक्त भी अमरीकी कमांडोज, अमरीकी मरीन्स डेरा गाजी खान में उतरे थे। एमल कांसी को उन्होंने लिया था और यहाँ से एक मुश्तरका ऑपरेशन के बाद वो आराम से चले गए थे। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में आफिया सिद्दीकी को हम यहाँ से अफगानिस्तान से गिरफ्तार करवा करके हमने वहाँ रवाना किया था। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि मुल्ला अब्दुल सलाम अब्दुल ज़ईफ को, अफगान सफ़ीर को यहाँ से जूते मार के हमने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ एक मुबैना कह रहा हूँ, एक मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में हमने बेलिबास करके और उसको अमेरिका के हवाले किया था। एक आपका फैसला था, एक अमेरिका बहादुर का फैसला था जिसका पार्ट थे आप, और एक फैसला आसमानों पर अल्लाह ने किया था। उसके बाद मुल्ला अब्दुल सलाम अब्दुल ज़ईफ को अल्लाह ने क्या इज्जत दी, तालिबान के साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किए। आज वही तालिबान जिसके खिलाफ पूरी दुनिया जिहाद कर रही थी अफगानिस्तान पर एक मरतबा फिर मुतमक्किन है, और आप कहाँ हैं। बात ज़रा तवील हो गई, लेकिन सोचिएगा कि मैंने जो कुछ कहा उसमें कितना हुब्बे अली था और कितना बोझे मुआविया। लेकिन यहाँ सिविलियन लीडरशिप की उन हरकत को भी आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते कि जो सिर्फ वावेला करते रहे। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो उस वक्त हुक्मरान जमात थी, उसका एक सेनेटर, एक इंतहाई अहम तरीन सेनेटर खुद मेरे सामने ये बात कर चुका, मैं ऑन एयर ये बात कर चुका हूं, अब सिर्फ नाम बताना रह गया है, जिसने मुझसे कहा ठीक करते हैं ड्रोन हमले, जहां हमारे वाले नहीं कुछ कर सकते बातें करने के अलावा, वहां अमेरिका मारता है, ठीक मारता है। कुछ इसी किस्म के मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनर सर्कल्स में भी थे। मारने दो, हम एहतजाज करते रहेंगे। क्या ये तारीख नहीं है? आर्मी लीडरशिप अपने जवानों के साथ अगर खड़ी रही या आज खड़ी है, तो इसका ताना आप आर्मी को देने के बजाय मुझे और आपको यह सोचना होगा कि हमने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं, ऐसे लूले लंगड़े काणे डेड़े भेड़े नाअहल निकम्मे निठल्ले और बददयानत लोगों को, ऐसे खाइन अफराद को हमने असम्बलियों में क्यों भेजा जिनकी लॉयल्टीज हमारी तरफ कभी भी नहीं रही, जिनका दीन धर्म ईमान महज पैसा ओहदा जाहो मनसब है। सिराजुल हक साहब के बयान की तरफ आते हैं। फरमाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मतलब पूरी फौज नहीं, बल्कि फौज का वो हिस्सा है जिसने 1970 से आज तक कौम पर मनपसंद लोगों को मुसल्लत किया। क्या ऐसा नहीं है? क्या इस बात का सबूत पाकिस्तानी अवाम के पास मौजूद नहीं है? क्या पाकिस्तान पर मनपसंद लोगों को मुसल्लत नहीं किया गया? मैं एक इंतहाई सनसनीखेज इत्तला आपको देते हुए बड़ा एक्साइटेड महसूस कर रहा हूं। एक अहम शख्सियत से मुलाकात में उन्होंने मुझे फरमाया, आरफीन भाई सारी सेटिंग हो चुकी है। मैंने कहा काय की सेटिंग? कहने लगे ये जो ईवीएम मशीन्स हैं, ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी, ये जेयूआई, ये फलाना, ये ढिमकाना, जितनी बातें कर रही हैं कुछ नहीं उखाड़ सकते। मैंने कहा मतलब? कहने लगे सब तय हो चुका है, ईवीएम मशीन्स के जरिए हम बरसर इक़्तिदार आके रहेंगे, अगला टेन्योर हमारा है। मैंने कहा इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जगह एक गड्ढा सा बना रह जाएगा जहां मुअर्रिख आकर के अपना सर पीटेगा और कहेगा कि यहाँ इमरान खान की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान था और आज यहाँ पे सिर्फ गड्ढा है। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे, इंजॉय किया। उन्होंने कहा आप टेंशन न लें, मुल्क की इस वक्त हमने वो हालत कर दी है, बखुदा उन्होंने ये कहा, मुल्क की हमने इस वक्त वो हालत कर दी है कि यहाँ कोई भी फीका माजा ताया आकर के और इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी बल्ली नहीं लेगा। मैंने कहा और ये सारा काम इतनी आसानी से हो जाएगा? कह रहे हैं आप देखते तो जाइए, आपको पता है कि बिलावल को कितनी डांट पड़ी है वो सिक्योरिटी के एक इजलास में। अच्छा? कहने लगे बिलावल साहब बहुत फुदक रहे थे, बहुत उछल रहे थे कि आपने टीटीपी वालों से मुआहिदा कर दिया, आपने टीएलपी वालों से मुआहिदा कर लिया। तो उनको जवाब में ये सुनना पड़ा कि भाईजान हमने तो अल-जुल्फ़िकार से भी मुआहिदा किया था जो आपके मामू की तंजीम थी। उसके बाद बिलावल इधर उधर देख रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लेकर के ये बताया गया है, तस्दीक या तरदीद ख्वाजा आसिफ और बिलावल साहब के जिम्मे ही ठहरी कि ख्वाजा आसिफ साहब को भी अपने पॉलिटिकल एडवेंचर का खासा खुमियाजा उसे एक मीटिंग में भुगतना पड़ा है। मुझे नहीं पता कि ये सही है या महज अफवाह। तस्दीक या तरदीद वो लोग करें जिन्होंने ये इजलास मुनक़िद किया था, या वो लोग करें जो इस इजलास में शरीक थे। फाइनल वर्ड की तरफ आते हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था जिस वक्त जनरल नियाजी अपना पिस्तौल इंडियन जनरल अरोड़ा के सामने रख रहा था, उस वक्त जमात इस्लामी के कारकुनान पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे।
हमारे 10,000 जवानों ने मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। सलूट टू जमात इस्लामी पाकिस्तान फॉर दैट, सलूट टू सिराजुल हक साहब फॉर दैट, सलूट टू एवरीबडी एल्स इन्वॉल्व्ड इन इट। सिराजुल हक साहब ने जो कुछ कहा वो कड़वा ज़रूर है, लेकिन झूठ भी है, इसका फैसला मौर्रिख पे छोड़ते हैं।